तो छुतका क्या, छुतका पूरे शरीर में छुतका नहीं है, केवल मतलब जो पुरुषों के माथा में बाल है उसी में छुतका है। महिलाओं का जो माथा में जो बाल है उसमें छुतका नहीं है। बगल में कोई पड़ोसी है, सटा हुआ घर है, तो छुतका उसको नहीं लगता है। लेकिन अगर दूर कहीं हमारा अगर 25 किलो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर मेरे खानदान का कोई अगर बसा हुआ है, पता चल गया तो हम मुंडन करवाएगा, तो उसको वहाँ छुतका लग गया। लेकिन छुतका बगल में कोई पड़ोसी है सटा हुआ तो उसको छुतका नहीं लगता है। जिस दिन बुद्ध की मूर्तियां आई उस दिन बुद्ध स्थापित हो गए, बुद्ध आ गए और जितना देवी देवता था मोटरी में बनाया और उसको हम लोगों ने घर से बाहर कर दिया। बुद्ध की विचारधारा है और बुद्ध की विचारधारा मानवतावादी समतावादी विचारधारा है। बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं किया, वो तमाम मानव की बात किया। मैंने सारे धर्मों में जो देखा तो सबसे तार्किक बुद्ध का लगा और बुद्ध को हमने पढ़ा समझा तो हमने विचार कर लिया कि बुद्ध को मानेंगे। यादव अगर ईमानदारी पूर्वक अगर बुद्ध की विचारधारा पर आगे बढ़ गया, पूरे भारत को बौद्ध में बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगा। ब्राह्मण धर्म जो ब्राह्मण का जो चाल और चरित्र है उसको तो घर में कभी प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। पहला क्यों कि जिस घर में आए ब्राह्मण का प्रवेश होगा वो स्त्री के बुद्धि को हर लेगा। आपने कहा कि आप बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे तो उसको छोड़ दिए, तो आपने बाल मुंडन करवाए भी ब्राह्मणवाद है कि जन्म के समय भी कोई मुहूर्त नहीं होता, किसी भी समय बच्चे का जन्म हो जाता है कोई मुहूर्त नहीं होता, और मृत्यु के समय भी कोई मुहूर्त नहीं होता, किसी भी समय लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो फिर पूरे ये जीवन में मुहूर्त की बात कहाँ से आ गया? इस समय बिहार के पातेपुर में है जो वैशाली जिला में आता है। यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। जिनका निधन हुआ था उनका नाम फुलिया देवी था। दरोगा राय जी के माता जी का निधन हुआ था। दरोगा राय जी अपने माता के निधन के पश्चात आज शोक सभा का कार्यक्रम करवाए हैं जो बुद्धिज्म रीति रिवाज से पूरा किया गया है। देखिए यहाँ पर पंचशील का ये लोग अपने गले में रखे हुए हैं और यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से, ललित सिंह यादव, गौतम बुद्ध, संत रैदास, इन तमाम महापुरुषों के विचारों से इस कार्यक्रम को किया गया है। दरोगा राय जी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम को ये क्यों ऐसा किए हैं, कहाँ से प्रेरित हुए हैं और इसको करने से क्या इनको लाभ हुआ है। सर, ये जो कार्यक्रम आप करवाए हैं ये जो समाज में चली आ रही परंपरा है उससे तो मेल जोल नहीं खाता है, आपने ऐसा क्यों करवाया, ये कहाँ से सोचे आपने? ये दो शब्द हम बराबर सुनते थे, माया देवी से बहुत बार हम सुन रखे थे कि मनुवादी सांपनाथ नागनाथ। तो मनुवादी का जनरल मीनिंग लोग नहीं समझते हैं, हम भी नहीं समझते मनुवाद होता क्या है। तो इसके साथ मनुस्मृति आ जाता है तो हम बोले अच्छा ये कोई धर्म ग्रंथ है जिसके आधार पर ये मनुवादी का जन्म हुआ है। तो उनसे हम प्रेरणा पाकर तो हमने उस पुस्तक को खरीदा, पढ़ा, इसके साथ साथ रामायण पढ़े, वेद पढ़े, जितने भी पुराण पढ़े, सारे चीज़ को पढ़ते हुए और अपने धर्म का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। इसके बाद अन्य धर्म को भी हम समझे, मुस्लिम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, आपका ब्राह्मण धर्म हुआ जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। तो सारे चीज़ का हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया और पाया कि जो बुद्ध हैं, जो हमारे पूर्वज भी हैं, बौद्ध संस्कृति भी है, इस देश को बुद्ध देश भी कहा जाता है और ज्ञान की धरती भी बोला जाता है। तो उनका मैंने अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि सबसे वैज्ञानिक रेशनल थिंकिंग बुद्ध की है। बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है पूरी दुनिया को दिया है और उनका ज्ञान पूरे विश्व में फैला है। भले ही यहाँ से समाप्त हो गया लेकिन बाबा साहेब द्वारा पुनः इसको जीवित किया गया और बाबा साहब को भली भांति हम लोग मैंने सारी पुस्तकें पढ़ी और तब जाके हम लोगों का जो तार्किक बुद्धि है, जो सही समझ है वो विकसित किए। मैंने सारे धर्मों में जो देखा तो सबसे तार्किक बुद्ध का लगा और बुद्ध को हमने पढ़ा समझा तो हमने विचार कर लिया कि बुद्ध को मानेंगे। हम जब पलामू में थे तो उस समय हम पलामू में थे तो उस समय हमको फील्ड वर्क नहीं रहा, तो फील्ड वर्क नहीं करते थे तो उस दरम्यान अध्ययन किए और समझे और
उस समय हम 2020 की बात है, बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह खोजना शुरू किए तो उस समय मिलता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये पत्नी को भी ये इस तार्किक बात को बताते रहे तो वो बदली, और एक दिन बाज़ार गई और उसको किसी तरह से बुद्ध की मूर्तियाँ मिली। तो जिस दिन बुद्ध की मूर्तियाँ आई उस दिन बुद्ध स्थापित हो गए, बुद्ध आ गए और जितना देवी देवता था मोटरी में बनाया और उसको हम लोगों ने घर से बाहर कर दिया। देवी देवता को घर से बाहर कर दिए। वो तो काल्पनिक चीज़ है, देवी देवता तो मूर्खों के लिए वो खिलौना है, मूर्खों का वो खिलौना है। अच्छा सवाल है सर, आपके माता जी का निधन हुआ तो जो परंपराएं चली आ रही हैं, लोग जो फॉलो करते हैं, पिंडदान करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, आपने नहीं करवाया है, न दान दिया है मृतक को उनके आत्मा की शांति के लिए? नहीं, ब्राह्मण धर्म जो ब्राह्मण का जो चाल और चरित्र है उसको तो घर में कभी प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। पहला क्यों कि जिस घर में आए ब्राह्मण का प्रवेश होगा वो स्त्री के बुद्धि को हर लेगा, उसको बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, और यदि उसका बुद्धि मनुवादी हो गया तो उसी को मानने लगेगी, और पुरुष भी उसको ज़बरदस्ती मनवाती है। तो सबसे खराब बात है किसी का घर यदि ब्राह्मण आता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई की तो बात नहीं करेगा, वो डर ही दिखाएगा और डर बेच के अपना पैसा कमाएगा, और तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कल्याण का कोई उद्देश्य नहीं है, आपका भला हो जाए उसका उद्देश्य नहीं है, आपको धन हरण करने का उसका एक ही मात्र उद्देश्य है, और बुर्बक बने रहिए। तो पिंडदान आपने नहीं करवाया? नहीं, तो फिर ख़त्म हो गया ना, बुद्ध जब खत्म थी, जब ब्राह्मण खत्म है तो सब चीज़ खत्म हो गया ना, उसका दान है ना, वो करता है, हम क्या करते हैं, सारा काम वो करता है, वो जानता है, हमको तो बुर्बक बन के बैठा हुआ है ना कि आप दान करेंगे तो आपके मिल जाएगा मृतक को, तो वो तो नासमझ लोगों के लिए है ना मृतक। जब बुद्ध में आत्मा परमात्मा ईश्वर है ही नहीं तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्या है। तो आपने कहा कि आप बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे तो उसको छोड़ दिए, तो आपने बाल मुंडन करवाए, भी ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण को समाज से आउट करना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और परिवर्तित किसी को करना, पूरे समाज को करना आसान काम नहीं। तो कुछ उन लोगों का भी बात देखिए, एक बैरियर मैंने तोड़ा, पहला बैरियर एक ही साथ तोड़ने से तो फिर सब विद्रोह कर देता है, तो विद्रोह नहीं करे तो खाना भी खिलाए, आज भी खिलाए, आज इसलिए खिलाए कि लोग इसको समझे, इस समझने के लिए ये भोजन है, भोज नहीं है। हम भोजन के तौर पर आए हैं, आपके नाश्ता पानी की व्यवस्था किए हैं, और वो मृतक भोज के बैलेंस बनाए रखने के लिए बैलेंस जरूरी है न, बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हम ही टूट जाएंगे, फिर हम ही आउट फॉर्म में इसके नहीं, आवश्यकता नहीं है। अब अगले बार जो होगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, किसी का इंतजार नहीं होगा। बुलाएंगे दिलीप यादव को, आएंगे 5 दिन में या 7 दिन में सारा पुष्पांजलि अर्पित करके 5 मिनट में शोक सभा करके समाप्त। कि आपने ब्राह्मणवाद को त्याग दिया, खत्म कर दिया, अब आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ा काम है, सामाजिक परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा क्रांति है, समाज के लिए संदेश है, और ये जो अदृश्य डर है उससे साधारण आदमी नहीं पार पा सकता है। जो आदमी समझता है, जिसके पास कलेजा है, वही काम ही कर सकता है, चाहे कितना पढ़ लिख जाइए, कलेजा होना चाहिए। तो उसको मैंने कर दिया, समाज ने साथ दिया, सभी ने मिल के इसको सपोर्ट किया। अंदर से सबके अंदर ज्वाला है, लेकिन मसाल दिखाने वालों चाहिए, तो एक मसाल के तौर पर हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है, और सारे समाज बदलेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ सालों में हर आदमी फॉलो करेगा। फुल सपोर्ट मिला आपके गांव वालों का? मिल गया, दोनों कार्यक्रम में मिल गया, लोग आए, जो नहीं उस समय 2-3 वो नहीं आए थे वो भी आ गए। तो ये बहुत बड़ा, कोई विद्रोह नहीं, कोई विद्रोह नहीं, परिवार के लोग सब सहमत, एकदम सहमत। हम 5 साल से इन लोग को बोलते हैं, यहाँ हम रुके नहीं हैं, हम ज़्यादातर कोडरमा में या हजारीबाग में मेरा रहना सहना, लेकिन इन लोग को हम बताते कि ऐसे करेंगे वैसे करें। माँ को आके हम बोलते थे कि माँ तुमको तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, जो ब्राह्मणवादी करें हम तो कुछ नहीं, तो हाँ बउआ तोरा जे मन में हो तो उससे करी है।
वो भी नहीं कभी कहे कि ना हमको इस विधि से करो। हाँ, तो उसको भी जब आते थे तो कहे कि माँ तो तोरा कोई ये सब कर्म ना करो, हम करेंगे तो मतलब इस कार्यक्रम के लिए आप पहले से प्रिपेयर थे? अपना घर में तो जरूर बनाए हैं। जो माहौल है, बिना माहौल के तो विद्रोह नहीं करेगा ना, तू जा अपना अलग करा, हम अपना अलग करें। तो एक सब लोग भाइयों लोगों ने सपोर्ट किया, सभी ने। हम जिला खनन पदाधिकारी से कोडरमा से हम ऐसे जो सरकारी ऑफिसर होते ज़्यादा बदलाव करते नहीं, आपने बदलाव करके दिखा दिया एकदम। हम देखिए, हम हर जगह बदलाव किए हैं, जहाँ जो आए हैं वो लोग को पूरे कोडरमा को मेरे विचार से, मेरा अथी से सब डरता था ऑफिस में आने। चंदन लगा के कोई मिटा के आता था ऑफिस में। कोई कंप्लेन करके सर देखिए ना, देखिए बाहर ये मिटा के आया है, तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मिटा के आया तो क्या दिक्कत है। तो रिलीफ महसूस कर रहे हैं एकदम बहुत खुशी अनुभव हो रही है कि लोग अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। अंधकार से समझिए, अंधकार में था उसको हम प्रकाश में लाए हैं, ज्ञान में लाए हैं, और इसको आगे ये लोग बढ़ाए और इसमें हमारा सपोर्ट रहेगा। इन लोगों से जब जानकार मिले तब भंते जी को भी हम खोज ही रहे थे, आप लोग का भी नंबर हम चाह रहे थे कि मिले, लेकिन आज हमको पूर्ण रूप से पूरा टीम मिल गया। अब हमको बहुत बड़ा बल मिल गया कि ये जो मिशन है हमारे 90% खास करके बहुजन समाज का मिशन है, लेकिन यह बुद्ध की विचारधारा है, और बुद्ध की विचारधारा मानवतावादी समतावादी विचारधारा है। बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं किया, वो तमाम मानव की बात किया। लेकिन इस भारत भूमि पर जो कुछ लोग हैं, मतलब वो 10% जो लोग हैं, वो अपने आप को विरोध मानते हैं कि विरोध, हमारा उद्देश्य वो विरोध करना उनका नहीं है, मानववादी समतावादी संस्कृति को स्थापित करना उद्देश्य है। साथ ही साथ कुछ हमारे लोग ये चाहते हैं कि नहीं, ये ओबीसी समाज में नहीं, एससी समाज के लोग। सबसे बड़े प्रश्न ये देश में ये है कि अभी आंदोलन जो चल रहा है उस खास करके एससी समाज के लोग, और एससी बाबा साहब को अपना शहीद मान करके चला रहा है कि नहीं बाबा साहब हमारे थे, तो एससी समाज के लोग। लेकिन मैं खास करके ये काम कर रहा हूँ ज़्यादा करके एससी समाज के, तो आगे लोग बढ़े हुए हैं, लेकिन ओबीसी समाज में, और ओबीसी समाज का यादव हो मार्शल कास्ट है, यादव अगर ईमानदारी पूर्वक अगर बुद्ध की विचारधारा पर आगे बढ़ गया, वो दिन पूरे भारत को बौद्ध में बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रुकेगा। और उस दिशा में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच जो लगातार काम कर रहा है बुद्ध की विचारधारा को स्थापित करने के लिए। और तत्काल करके हम खास करके यादव, कुशवाहा या ओबीसी जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि गलत भ्रामक एक आवाज़ निकाल दिया गया है हमारे ही समाज के कुछ लोगों के द्वारा, यानी मनुवादियों के द्वारा, कि ये एससी के लोग हैं, चमार दुसार या ऐसा करके उसको। तो हमारे समाज के लोग भी कहते हैं कि हाँ ये बात सही कह रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इसके गहराई में जाएं। आपको अगर मतलब जो जानना है तो ठीक है, मतलब एससी समाज के हैं तो आप ठीक है, आप रैदास को मत पढ़िए, बाबा साहब को छोड़ दीजिए, बाबा साहब को भी मत पढ़िए, रैदास को भी मत पढ़िए, संत गाडगे एससी से थे मत पढ़िए, लेकिन आप कम से कम ईमानदारी पूर्वक बुद्ध को तो पढ़िए, सम्राट अशोक को पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़िए, शिक्षा के अर्ध राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पढ़िए, सावित्रीबाई फूले को पढ़िए, प्रिया रामास्वामी नायकर को पढ़िए, लल्लई सिंह यादव को पढ़िए, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़िए, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़िए, शहीद जगदेव बाबू को पढ़िए। कितना है एससी से, रामस्वरूप वर्मा है, एससी से इससे ज़्यादा ओबीसी के समाज के महापुरुषों ने इसको आंदोलन चलाने का काम किया। लेकिन 3.5% मनुवादियों ने इसी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा ये बता करके हमारे समाज को प्रभावित करने का काम किया है। आप तो जागरूकता फैला ही रहे हैं, लेकिन जिसके खिलाफ आपके जो वैचारिक विरोधी लोग हैं वो आपके समाज में, बहुजन समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका तर्क होता है कि देखो ये सब कर रहे हो, तुम लोग नरक में चले जाओगे, और जो मृतक है उनको आत्मा का शांति नहीं मिलेगा, तुम लोग जिंदगी भर दुख में रहोगे। तो उनको क्या कहेंगे आप तर्क के माध्यम से? चूँकि देखिए, ये इस तरह से तो हमारे जब मनुस्मृति का जिस समय जब वो इसका बीजारोपण किया था मनुस्मृति, उस समय में ही भय और लोभ का इस्तेमाल किया था कि एक तरफ लोगों को भय दो, भय क्या चीज़ का दो, उसको मतलब नरक का भय दो, मतलब काल्पनिक नरक, कहीं का नरक है नहीं, काल्पनिक नरक का भय दो, और नरक के बारे में बताओ कि हाँ वहाँ ऐसे ऐसे कष्ट होता है। तो जैसे ही नरक की बात करोगे तो लालच एक तरफ होगा स्वर्ग का, तो स्वर्ग की तरफ वो भागेगा, जबकि स्वर्ग भी कहीं नहीं है, तो स्वर्ग की तरफ। तो ऐसा उन्होंने ऐसा किया
तो ऐसा किया तो हमारे तमाम महापुरुषों ने इसके पर्दाफाश का काम लगातार करते आ आप क्या रहे हैं। सवाल पूछेंगे तर्क के माध्यम हाँ, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा जो हम ये करने जा रहे हैं वो स्वर्ग और नरक नहीं है इस संसार में। इसकी तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उनको साबित करके समाज में बताते हैं, मनुस्मृति बताते हैं, साथ ही साथ जो महापुरुषों का जो विचारधारा है वो बताते हैं। और स्वर्ग नरक की बात कहीं है नहीं, क्योंकि स्वर्ग नरक खाए कहाँ। और यहाँ तो अपने माता पिता को सही ढंग से लोग सेवा नहीं करते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो खूब लंबा चौड़ा भोज करते हैं और कहते हैं कि हमारे माता पिता जो है स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं, इसका पर्दाफाश हम कर रहे हैं और समाज हमारा फॉलो कर रहा है, बड़ी तेज़ी गति से हमारा समाज फॉलो कर रहा है। और ख़ास करके ओबीसी समाज में ये विचारधारा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पिंडदान होता है तो मृतक को मिलता है खटिया, चौकी, पलंग, दान। ये सब अपनी सुख सुविधा की बात करता है। वो कहता है कि नहीं, ताकि उसको मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि वो मेहनत नहीं करने वाले लोग हैं। जो श्रवण संस्कृति में और पाखंडियों में, जो श्रवण संस्कृति और जो मनुवादियों की जो ब्राह्मणी संस्कृति है, उसमें जो संघर्ष हुआ तो वो बिना मेहनत के वो चाहता है कि हमारी सारी सुख सुविधा मिले। तो जन्म के हम तो लोगों को ये बताते हैं कि बताओ कि जन्म के समय भी कोई मुहूर्त नहीं होता, किसी भी समय बच्चे का जन्म हो जाता है, कोई मुहूर्त नहीं होता। और मृत्यु के समय भी कोई मुहूर्त नहीं होता, किसी भी समय लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो फिर पूरे ये जीवन में मुहूर्त की बात कहाँ से आ गया? ये अंधविश्वास और पाखंड है। अंधविश्वास से पाखंड से दूर हटो। और जहाँ तक ये बात करता है प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करने का, तो प्राण प्रतिष्ठा तो उसका पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा देता है। तो हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रकृति ने पत्थर को पत्थर निर्जीव माना, पत्थर को प्रकृति ने निर्जीव माना। लेकिन ये मनुवादी और धूर्त जो पाखंडवादी लोग हैं, इन्होंने मतलब जो है पत्थर को सजीव बना के उसको पुजवा दिया। बाल मुंडन नहीं करवाएगा तो समाज से बहिष्कार कर। हाँ, ऐसा भय दिखाता है। लेकिन बाल मुड़वाना ये मतलब लोगों को मूर्ख बना देना, ठग लेना, उसका छुतका। तो छुतका क्या? छुतका पूरे शरीर में छुतका नहीं है, केवल मतलब जो पुरुषों के माथा में बाल है उसी में छुतका है। महिलाओं का जो माथा में जो बाल है उसमें छुतका नहीं है। और छुतका है तो क्या मतलब जो है पूरे गोतिया देहात उसी के बच में मतलब बगल में कोई पड़ोसी है, सटा हुआ घर है, तो छुतका उसको नहीं लगता है, छुतका उसको लगता है। लेकिन अगर दूर कहीं हमारा अगर 25 किलो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर मेरे खानदान का कोई अगर बसा हुआ है, पता चल गया तो हम मुंडन करवाएगा, तो उसको वहाँ छुतका लग गया। लेकिन छुतका बगल में कोई पड़ोसी है सटा हुआ तो उसको छुतका नहीं लगता। ये मनुवादियों का षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हमारे समाज के लोगों को हमको करना होगा। और ये समाज में जो है परिवर्तन, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। और समाज का दोषी हमारा अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ किसान मजदूर हमारे समाज का दोषी नहीं है। ऐसे दरोगा बाबू लोग, हमको बहुत बड़ा हौसला बुलंद होता है ऐसे देख करके। दरोगा बाबू लोग ऐसे एजुकेटेड परिवार, इनके परिवार में अधिकांश लोग एजुकेटेड हैं। और एजुकेटेड परिवार जब आगे आएगा अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ, निश्चित रूप से नीचे जो हमारी पीढ़ी है उसको उस रास्ते पर चलेगा।